हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज चल रही थी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की 3.3। उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तीन चार क्वेश्चन बचे हुए थे, तीन चार के साथ दो ही हैं, 8 और 9। दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अभी। उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ये इससे पहले भी बना रखा है चार्ट। आप जानते हो कि यहाँ पर 0 डिग्री होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को पाई/2 बोलते हैं, ठीक है, रेडियन में। यहाँ पर होगा पाई, मतलब 180 डिग्री, 180 को पाई बोलेंगे। यहाँ 370, 370 मतलब 3 पाई/2। और यहाँ पर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होकर 2 पाई आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होने से ये मिल जाता है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड, इसे बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इन इस चार्ट के माध्यम से कुछ इस टाइप के फॉर्मूले सीखेंगे, जैसे साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं, कहीं पर आपने देखा होगा कहीं प्लस कोस थीटा आ जाता है, कहीं पर माइनस कोस थीटा, कहीं साइन थीटा प्लस रहेगा, कहीं माइनस रहेगा। तो वो कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, इन सब को देखेंगे। जैसे साइन प्लस पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन कोस 2 पाई माइनस थीटा रहता है प्लस कोस थीटा। तो कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा, इधर साइन है तो उधर कोस हो जाता है, इधर कोस है तो उधर साइन हो जाता है। तो वो सारी चीजें क्या हैं, कब ये साइन और कोस चेंज होंगे, कब नहीं होंगे, कब पॉजिटिव आएंगे, कब नेगेटिव आएंगे। तो ये सारा का सारा फंडा इस वाले चार्ट के इर्द गिर्द है सारा। अगर ये चार्ट आपको सही से समझ में आ गया तो ये वाले फॉर्मूले फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इन्हें रटने में लगे रहते हैं, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इनको समझ लो सारे फॉर्मूलेज को। होता क्या है, ये चार्ट दो तरीके से प्रिपेयर होता है। एक तो एक्स एक्सिस, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसे एक्स एक्सिस से भी रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये एक्स एक्सिस नहीं है, बट आप रिलेट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ पाई। ये जो क्वाड्रेंट है ना, इनको हम इस एक्सिस के रेफरेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ का जो एंगल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कुछ ज्यादा होगा, मतलब 0 प्लस थीटा यानी थीटा। यहाँ वाला जो एंगल होगा वो पाई से कुछ कम रहेगा, पाई से पहले ही तो पड़ेगा ये, तो यहाँ वाले को हम पाई माइनस थीटा। इसके बाद वाला पाई से ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा तो इसे पाई प्लस थीटा। ये वाला 2 पाई से कम होगा पूरा रोटेशन करके, लेकिन 2 पाई तक नहीं पहुंचा, 2 पाई से कम होगा तो 2 पाई माइनस थीटा। इसमें थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। ऐसा करने से पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद अगर हम और आगे चलें, तो जब इसमें आगे जाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है। पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कराने पर यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, क्योंकि हर बार पाई ऐड होता रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, ऐसे ही आगे चलेंगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, ऐसे चलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ 4 पाई, यहाँ पर होगा 5 पाई, वापस रोटेशन जाएगा 6, यहाँ पर 7। तो अगर आप ध्यान से देखें हो क्या रहा है इसमें, कि जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो इधर पड़ रहे हैं, जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई है वे यहाँ पर है। तो मैं इसे लिख देता हूं, इधर आएंगे ओड मल्टीपल ऑफ पाई, इधर आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर ओड मल्टीपल, यहाँ पर इवन मल्टीपल। अब इसके रेफरेंस में अगर आपको इस क्वाड्रेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है तो इन वालों में से माइनस करेंगे। जैसे पाई माइनस थीटा है वो भी यहीं होगा, अगर हम 3 पाई माइनस थीटा लिख दें तो ये भी यहीं पर होगा। 3 पाई यहाँ पड़ता है, यहाँ 3 पाई, तो इस वाले में 3 पाई प्लस थीटा। अगर हम इसकी बात करें, ये 0 माइनस थीटा आ जाएगा, इसीलिए माइनस थीटा यहीं होगा। 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, ये भी यहीं होगा। 6 पाई माइनस थीटा भी यहीं होगा। अगर इस वाले की बात करें, 2 पाई से आगे, 2 पाई से आगे निकले 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा भी यहीं होगा, 6 पाई प्लस थीटा भी यहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट पहचान लेना है
इसमें 3 पाई से कम रह गए थे, फिर नेक्स्ट आएंगे तो 5 पाई - थीटा, 7 पाई - थीटा, यहाँ पर 5 पाई + थीटा। ओके, इस तरीके से ये आपको क्वाड्रेंट पहचानने आ गए। जैसे अगर मैं कहीं कहूँ 7 पाई - थीटा, तो आप हिसाब लगाएं कि सेवन सेवन क्या है, ओड है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पड़ेगा। 7 पाई - थीटा की बात की गई तो माइनस मतलब ऊपर रह गए और प्लस करता तो नीचे आ जाते। तो 7 पाई - थीटा किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। ओके, इसी तरीके से कहीं पर मैं लिख दूं बेटा आपका 12 पाई + थीटा, तो आप सोचिए 12 पाई इधर पड़ेगा क्योंकि इवन है ना 12, तो और उसमें आप प्लस थीटा करेंगे तो आगे जा रहे हैं आप आगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो 12 पाई + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और भी आप देख सकते हैं, मान लिया आपको कहीं देखना है 9 पाई - थीटा, तो 9 पाई - थीटा, 9 क्या है, ओड है, तो 9 पाई यहाँ पड़ेगा, माइनस थीटा करेंगे तो पहले ही रह जाएंगे, तो 9 पाई - थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। ऐसे ही सिंपल अगर पाई + थीटा की बात करें तो पाई ओड है, यहाँ पड़ेगा, प्लस थीटा करते ही आगे वाला क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये जो लिखे हुए हैं इन सब से कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होता है। इतना काम हमने सीख लिया। बस अब तो क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कोई सा भी हो। यहाँ का भी तुम्हें पता है साइन और कोस, सॉरी कोसेक। इस वाले में टेन और कोट ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार यूज हो चुके हैं, पता होगा आपको। इसमें कोस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, बाकी चारों के चारों नेगेटिव होंगे, इसमें सब पॉजिटिव होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस सारी जानकारी का, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये जो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, इसके फॉर्मूले से क्या कनेक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे सपोज हमसे कोई पूछने लगे बेटा साइन पाई + थीटा बताओ, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना इन वालों में कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्वाड्रेंट को, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कि उससे कम है कि ज्यादा है, एक्स एक्सिस वाले एंगल से कम है कि ज्यादा है, उसके रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। साइन दे रखा है तो साइन ही रहेगा, कोस दे रखा है तो कोस ही रहेगा। इस वर्ड को ध्यान रख लेना, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। साइन पाई + थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा ही रहेगा, बस प्लस होगा कि माइनस होगा उसे आप इस क्वाड्रेंट से डिसाइड कर लेंगे। पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन पाई + थीटा हो जाएगा -साइन थीटा। जैसे आपसे टेन पाई - थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो वो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन आप ये देखिए पाई - थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में पड़ेगा। अगर सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में टेन कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो आंसर आएगा -10 थीटा। आपको कहीं कोस 2 पाई - थीटा लिखना हो तो आंसर कोस थीटा ही रहेगा। लेकिन फिर आप रुक के सोचो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 2 पाई यहाँ पड़ता है। जब 2 पाई - थीटा की बात करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का कोस थीटा ही रहेगा। और ले सकते हो जैसे सेक 2 पाई + थीटा लेना हो तो आंसर में सेक थीटा ही लिखा जाएगा। अब आप देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 2 पाई यहाँ पड़ता है, 2 पाई + थीटा करेंगे तो अगला क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट में तो एक्चुअली सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का ही सेक थीटा रह जाएगा। तो उम्मीद है ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। याद क्या हो गए मतलब सीख लिया होगा आपने। और भी कोई बड़ी सी वैल्यू जैसे साइन 7 पाई - थीटा मान लिया मैंने लिया, 7 पाई ओड है तो यहाँ पड़ेगा, और माइनस थीटा करेंगे तो इधर आ गए। इधर कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अब वाई एक्सिस के रेफरेंस से देख लेते हैं। ये तो एक्स एक्सिस रेफरेंस से मैंने बनाया, आप एक बार इस चार्ट को प्रिपेयर करेंगे वीडियो रोक के, फिर मैं वाई एक्सिस वाला बना रहा हूँ। इसमें देखते हैं, यहाँ 0, यहाँ पर पाई/2, फिर यहाँ पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, 2 पाई में फिर से पाई/2 अगर ऐड करें तो ये 5 पाई/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर इसमें पाई/2 ऐड करेंगे तो 3 पाई होगा, इसमें पाई/2 ऐड करेंगे तो 7 पाई/2 होगा, और ये 4 पाई हो जाएगा। और एक्चुअल में क्या हो रहा है,
1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, यहाँ पर फिर 9 पाई/2, फिर यहाँ पर 11 पाई/2। ओड मल्टीपल चलेंगे यहाँ पर पाई/2 के। इस वाले में ओड मल्टीपल ऑफ पाई थे, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। इसमें ओड मल्टीपल ऑफ पाई थे, यहाँ पर होंगे ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से चलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वाड्रेंट को देखें तो जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है वो पाई/2 से कम रह जाता है उसमें एंगल, तो पाई/2 माइनस थीटा, या फिर 5 पाई/2 माइनस थीटा, या फिर 9 पाई/2 माइनस थीटा। तो ये सब के सब एंगल क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं। अगर इधर बात करें पाई/2 से आगे आ गए तो पाई/2 प्लस थीटा, 5 पाई/2 प्लस थीटा, 9 पाई/2 प्लस थीटा, ऐसे चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ 3 पाई/2 है, ये वाला इससे पहले ही पड़ेगा 3 पाई/2 से, थर्ड क्वाड्रेंट। तो 3 पाई/2 से पहले ही पड़ेगा, मतलब 3 पाई/2 माइनस थीटा। 7 पाई/2 से भी पहले ही रह जाएगा, 7 पाई/2 माइनस थीटा, या फिर 11 पाई/2 माइनस थीटा। और ऐसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि और क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, सॉरी, 5 पाई/2 माइनस थीटा आएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बेटा 15 पाई/2 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, आप हिसाब लगा सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और जी 15। 15 पाई/2 यहाँ है, माइनस थीटा की बात हुई तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ओके, और इन वालों में अगर आप फॉर्मूला लिखें, जैसे आपको फॉर्मूला लिखना है साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा का, तो इनमें चेंजेज होगा, चेंज हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इनमें चेंज होते हैं। चेंज कैसे होंगे, साइन और कोस आपस में बदलेंगे। लिख देता हूं मैं, चेंजेस क्या होगा, साइन और कोस बदलेंगे आपस में। इसके अलावा टेन और कोट आपस में बदलेंगे, और जी सेक और कोस, ये वही हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, सेक और कोसेक। कहीं पर कोस 90 माइनस थीटा तो आप साइन थीटा लिख देते थे, साइन 90 माइनस थीटा को आप कोस थीटा लिख देते थे। ध्यान है आपको वो सारा। तो अब जो कन्वर्जन होता है ना, जैसे यहाँ पर सबसे पहले साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा है। आप समझ जाना कि अगर पाई/2 का मल्टीपल है, चाहे इवन मल्टीपल है चाहे ओड मल्टीपल है, लेकिन पाई/2 वाली टर्म आई हुई है, तो समझ जाना कि चेंजेस होगा। साइन है, कोस में बदल दिया, लेकिन अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसके लिए आप देखिए 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 यहाँ है, 3 पाई/2 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। और फोर्थ में साइन कैसा होता है, साइन होता है फोर्थ में नेगेटिव, तो आंसर माइनस कोस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ की कंफ्यूजन सुनिए, बच्चे इसका साइन चेक करने लग जाते हैं कि सर फोर्थ में कोस तो पॉजिटिव होता है तो प्लस का आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कन्वर्ट हुआ कौन है, साइन हुआ है। ये डिसाइड करेगा साइन कन्वेंशन को। ठीक है, तो साइन डिसाइडेड फंक्शन ये है, जिसे जो इस साइड, जो लेफ्ट साइड वाला है, उससे डिसाइड होगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। याद रह जाएगी ये बात। जैसे सपोज आपको कोस पाई/2 प्लस थीटा लिखना हो, तो कोस पाई/2 प्लस थीटा है तो आंसर साइन थीटा आएगा, क्योंकि पाई/2 वाला। अब पाई/2 होता है यहाँ पर, प्लस थीटा करेंगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो आंसर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे आपको कहीं पर 3 पाई/2 माइनस थीटा लिखना हो तो आप कन्वर्ट कर दोगे, कोट थीटा लिख दोगे, टेन थीटा नहीं रहेगा, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 पाई/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की कहानी है, तो 3 पाई/2 यहाँ होता है, 3 पाई/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का ही कोट थीटा रहेगा। क्लियर हुए ये फॉर्मूले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इन क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज होगा, साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में, सेक कोसेक में। इसलिए जब बच्चे कहते हैं कि इस वाले को हम आमतौर पे जब वैल्यू कैलकुलेट करने वाला, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको मैं कहूँ कि साइन 210,
या आप ये ले लीजिए कि साइन 330। तो दो तरीके होते हैं, आप इसे साइन 360 माइनस 30 लिखें, ये साइन 30 के इक्वल होगा, कोई चेंजेस वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 330 डिग्री जो है इसे हम 270 प्लस 60 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 270 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर चेंज होगा, यहाँ cos 60 बनेगा और इसमें मोर कन्फ्यूजन है। या फिर आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि साइन तो इसके अकॉर्डिंग चेक करना है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस के cos 60 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो ये -1/2, cos 60 की वैल्यू भी -1/2। तो दोनों तरीके से निकाली जा सकती है, बट आप इसे अवॉइड करोगे क्योंकि इसमें चेंजेस वगैरह का चक्कर पड़ता है और ये प्लस माइनस की कन्फ्यूजन हो ही जाती है बच्चों से। इसलिए आप इससे करोगे जो भी एंगल फाइंड करने होंगे। बाकी तरीके यही थे, ये फॉर्मूले थे, इनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में मुझे आपको यही फॉर्मूले सिखाने थे और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। ओके।